या तो आप बहुत पर्सनली ले लेते हो कि ये मुझे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, मैंने क्या गलत किया, मैंने ऑडिशन अच्छी नहीं दी क्या, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या। एक अलग सी कैमराडरी बन जाती है सबके साथ। तो आई थिंक दैट नाउ is a very good feeling versus when you just start off, right? I am Harleen Sethi and you're watching me on IWM Buzz. Hello everyone, welcome to IWM Bus. Today we have with us is Harleen Sethi. Hello. How are you? I'm good. How are you? All good. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा सा सीरियस सवाल है. आई होप आप उसको थोड़ा मतलब सोचना पड़ता है इसके लिए, बट ठीक है आप जवाब दे दें. कोशिश करूँ. अगर हम बात करें 2013 या 14 की हरलीन की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, if I'm not wrong, से लेके अब की हरलीन में क्या एवोल्यूशन आपको देखने मिला है? क्या एवोल्यूशन देखने मिला है? आई थिंक आप जब एक इंडस्ट्री में कुछ साल बिताते हो तो आई थिंक आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हो. कुछ लोग आपको जानने लगते हैं, आप कुछ लोगों को जानने लगते हो. यू फील अ लिटिल बिट मोर accepted, a little bit more validated from everyone. So there is this sense of belonging that you feel, जो शायद 2014 की हरलीन में नहीं थी. उस टाइम जब कभी कोई पार्टी पे चले जाते थे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती थी, बिकॉज कोई भी नहीं जानता था आपको. और बस अब जब जाते हैं तो थोड़ा जब कुछ काम आ जाता है, थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट बन जाती है, आप दूसरों का काम देखते हो, तो इट्स अ गुड फीलिंग. इट बिकम्स अ फीलिंग ऑफ एक अलग सी कैमराडरी बन जाती है सबके साथ. तो आई थिंक दैट नाउ इज अ वेरी गुड फीलिंग वर्सेस व्हेन यू जस्ट स्टार्ट ऑफ, राइट? बट आई फील लाइक the other evolution that happens is that um, you 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 stop taking things so personally. ओके. पहले पहले आपको लगता है कि अच्छा आपको ये काम नहीं मिल रहा है, या ये आपने ये कॉल आपको नहीं आया है, या तो आप बहुत पर्सनली ले लेते हो कि ये मुझे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, मैंने क्या गलत किया, मैंने ऑडिशन अच्छी नहीं दी क्या, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या. अब आई थिंक थोड़ा जब समझ में आ जाता है, जैसे मैंने कहा, तो आपको समझ में आता है दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट one factor. It's not just about how you look in a certain project or how you perform for a certain audition or in a test, it's so many other factors that are involved. So you start taking things a little less personally. तो आपको कम दुखता है, आपको you start enjoying the process a lot more. Wow, I think it is going to help a lot of people जिस वे से आपने इसको प्रेजेंट किया है. आपने कई सारे शोज में काम किया है, सीरीज में काम किया है, फिल्म में काम किया है, बट मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल है उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जाना जाता है. लोग आज भी उसको पसंद करते हैं, उसके गाने बहुत पसंद करते हैं, ट्रेंडिंग में चलता है वो. क्या आपने सोचा था जब आप वो प्रोजेक्ट टेकअप कर रही थी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा, लोगों को इस तरह की कहानी पसंद आएगी? आई डोंट थिंक ये सोच के कोई काम करता है. आप जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो, यस, जब मैंने पढ़ी थी मुझे ये तो पता था कि स्पेशल है और ये बहुत प्यारे किरदार है जैसे लिखे हुए हैं. So that feeling was there that every time you go on set, you're doing something that you're enjoying, and it's very well written on paper, and you're getting to perform that. So it's a matter of gratitude. उस टाइम पे भी मुझे ऐसे फील होता था, बट हाँ ये नहीं पता था कि ब्रोकन इस तरीके से लोगों को पसंद आएगा और इतना लोगों के दिल को छुएगा. उस तरीके की जब वैलिडेशन मिली और एक्सेप्टेंस मिला, वो मतलब आज भी सरियल फीलिंग होती है. दैट I'm still like I've moved on from that project and done so many more things after that, but still Sameera is one of the characters that is so dear to everyone. And एक उनकी आंखों में कैसा ग्लिंट आता है, ऐसा प्यार जैसे आपकी आंखों में मैं देख रही हूँ अभी, वो आई थिंक रियल अवार्ड्स है और रियल सक्सेस है हमारा. सो थैंक यू सो मच. आई हैव टू थैंक यू फॉर दैट, एंड आई हैव टू थैंक एवरीवन हू लव्स ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लाइक दैट. बीच में न्यूज आई थी कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का हम अगला सीजन भी देख सकते हैं, बट उसके अंदर कोई अपडेट नहीं आई. सो आर यू अवेयर अबाउट इट? No, I am not aware about it because I think जो समीरा और वीर की कहानी थी वो आई थिंक उन 2 सीजन्स में पूरी हो गई, और हम नहीं चाहते थे कि उससे और खींचे. Then the story moved forward, so at the moment I don't know, but I am also really looking forward to seeing Broken but Beautiful next season में क्या होता है. Definitely. Okay, lastly, I want to know from you, how do you see your career expansion ahead from this? I can only pray to God कि जो डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करना चाहती हूँ उनके साथ काम करने का मौका मिले, उनसे सीखने का मौका मिले. कौन है वो डायरेक्टर? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं. विक्रमादित्य मोटवानी सर, अनुराग कश्यप, संजय लीला भंसाली सर, इम्तियाज अली सर,
बहुत सारे नाम है, अनुराग बासु. अनुराग बासु, अजीत पाल सिंह, सम न्यू एज डायरेक्टर्स Yes. एज वेल जिनके काम मुझे बहुत पसंद आए हैं. अभी जिन्होंने खौफ सीरीज डायरेक्ट Oh, की है yes. वो बहुत कमाल है. बहुत सारे डायरेक्टर बहुत, हैं. the list goes on and on. बहुत बड़ी लिस्ट है यार. सो आई डोंट थिंक आई वांट टू मेंशन जस्ट Yeah. दीस फ्यू, बट आई लव टू you know Work with work all of with them. all of these people. Sumit Vyas ने एक बहुत अच्छी सीरीज डायरेक्ट की है, so I think he is great. मैंने उनसे अब काम किया अभी as an हाँ. actor, but I also want to be directed by him because I think उनका एक अच्छा फन, कुणाल खेमो, उनकी एक बहुत अच्छी वाइब है और I think मुझे कॉमेडी में कुछ करने का दिल है. Okay. So that would also be nice. So yeah, that's just a very very long list. So yeah. Okay, upcoming projects क्या है, कुछ hint देंगे आप? एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के लिए अनाउंस हो चुका है, which is me, Pariniti and Jennifer Wingate. That is one of the projects that we've already shot for. It's being edited at the moment. तो वो शायद end of the year या Okay. next year तक आएगा. अनूप सोनी जी है उसमें, सोनी राजनान है, सुमित व्यास है, ताहिर है. So nice, really nice Wow. ensemble cast. It's an interesting story. So looking forward to that one. Definitely. Thank you so much. I wish you all the very best.